भगत सिंह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक महान क्रांतिकारी थे, जिन्होंने अपने अदम्य साहस और बलिदान से पूरे देश को आज़ादी के लिए जागरूक किया। उनका नाम आज भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित है। भगत सिंह ने न केवल अपने प्रखर विचारों से बल्कि अपने क्रांतिकारी कार्यों से भी ब्रिटिश सरकार को हिलाकर रख दिया। उनका जीवन एक प्रेरणा है, जो हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ने और सत्य व न्याय के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब प्रांत के लायलपुर जिले, अब पाकिस्तान में स्थित, के बंगा गांव में हुआ था। उनका परिवार एक देशभक्त परिवार था। उनके पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए थे। उनके दादा अर्जुन सिन्हा आर्य समाज के अनुयायी थे, जिनका भगत सिंह के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। देशभक्ति और स्वतंत्रता का बीज बचपन से ही उनके मन में अंकुरित हो गया था। भगत सिंह की प्रारंभिक शिक्षा उनके गांव के स्कूल में हुई। बाद में उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज में दाखिला लिया। यहीं पर उन्होंने देश की राजनीतिक स्थिति को गहराई से समझा और स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भागीदारी करने का निर्णय लिया। भगत सिंह पर महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन का गहरा प्रभाव पड़ा, लेकिन चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी द्वारा आंदोलन वापस लेने के निर्णय से वह निराश हो गए। इसके बाद उन्होंने क्रांतिकारी मार्ग को अपनाने का फैसला किया। नेशनल कॉलेज में पढ़ाई के दौरान भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा नामक संगठन की स्थापना की। उनका उद्देश्य युवाओं को संगठित कर आज़ादी की लड़ाई में सक्रिय करना था। 1928 में उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) के साथ मिलकर क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया। ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियों का विरोध करने के लिए भगत सिंह ने अनेक क्रांतिकारी कदम उठाए। 1928 में साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाला लाजपत राय पर हुए लाठीचार्ज से वो आहत हुए। इस घटना का बदला लेने के लिए उन्होंने अपने साथियों राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर लाहौर में ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या की। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली के केंद्रीय विधानसभा असेंबली में बम फेंका। ये बम जानबूझकर ऐसा बनाया गया था कि किसी की जान न जाए। उनका उद्देश्य केवल ब्रिटिश सरकार को ये संदेश देना था कि भारतीय जनता अब दमन सहन नहीं करेगी। बम फेंकने के बाद उन्होंने गिरफ्तारी दी और इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। उनका यह कदम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। गिरफ्तारी के बाद भगत सिंह पर कई मुकदमे चलाए गए। जेल में भी उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आवाज उठाई और कैदियों के साथ किए जा रहे भेदभाव के खिलाफ भूख हड़ताल की। उनकी यह हड़ताल 116 दिनों तक चली, जिसने पूरे देश का ध्यान उनकी ओर खींचा। भगत सिंह ने अपने मुकदमों के दौरान अदालत को एक मंच के रूप में इस्तेमाल किया और अपनी क्रांतिकारी विचारधारा को देश के सामने रखा। उन्होंने समाजवाद और स्वतंत्रता के अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जॉन सैंडर्स की हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया। 23 मार्च 1931 को इन्हें लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई। फांसी से पहले भगत सिंह ने कहा था, आप मेरे शरीर को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरे विचारों को नहीं। उनका बलिदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा बन गया। भगत सिंह केवल एक क्रांतिकारी नहीं थे, बल्कि एक महान विचारक और लेखक भी थे। उन्होंने स्वतंत्रता को केवल राजनीतिक आज़ादी नहीं, बल्कि आर्थिक और सामाजिक न्याय के रूप में देखा। उनका मानना था कि सच्ची आज़ादी तभी संभव है जब समाज से शोषण और असमानता खत्म हो जाए। उनकी लेखनी में उनकी विचारधारा स्पष्ट झलकती है। उन्होंने कई पत्र और लेख लिखे, जिनमें उन्होंने स्वतंत्रता, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता पर अपने विचार प्रस्तुत किए। उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं और युवाओं को प्रेरित करते हैं। भगत सिंह का प्रभाव भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर अत्यधिक गहरा था। उन्होंने अपने साहस और बलिदान से न केवल युवाओं को प्रेरित किया,
बल्कि पूरी दुनिया को ये संदेश दिया कि स्वतंत्रता के लिए किसी भी हद तक जाया जा सकता है। उनका इंकलाब जिंदाबाद का नारा आज भी भारतीय जनमानस में गूंजता है। भगत सिंह का जीवन संघर्ष, साहस और बलिदान का प्रतीक है। उन्होंने अपने जीवन को देश के लिए समर्पित कर दिया और एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। उनका बलिदान हमें ये सिखाता है कि स्वतंत्रता और न्याय के लिए हमें अपने स्वार्थों को त्याग कर समाज और देश के हित में काम करना चाहिए। भगत सिंह भारतीय इतिहास के ऐसे नायक हैं जिनकी कहानी हर भारतीय के दिल में हमेशा जिंदा रहेगी।